क्या मृत्यु जीवन का अंत है या एक भयानक यात्रा का आरंभ? गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के पश्चात और यमलोक के द्वार से ठीक पहले एक ऐसी नदी बहती है जिसका नाम सुनते ही आत्माएं थर-थर कांपने लगती हैं। ये है वैतरणी नदी। इस नदी में शीतल जल नहीं, अपितु खौलता हुआ रक्त, खून और मवाद बहता है। पापियों के लिए साक्षात नर्क और पुण्यात्माओं के लिए एक अग्नि परीक्षा समान ये नदी अपने भीतर ऐसे भयानक सत्य छिपाए हुए है जिनकी कल्पना मात्र से जीवित मनुष्य का हृदय रुक सकता है। आइए जानते हैं इस रहस्यमयी और डरावनी नदी के 10 रोंगटे खड़े कर देने वाले रहस्य। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें हरि ओम। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यमलोक के द्वार पर बहती रक्त रंजित धारा के 10 महारहस्य। सनातन धर्म और गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु अंत नहीं बल्कि एक अनंत और कठिन यात्रा का आरंभ है। जब जीवात्मा आत्मा शरीर त्यागती है तो उसे यमलोक तक पहुंचने के लिए एक अत्यंत दुर्गम मार्ग से गुजरना पड़ता है। इसी मार्ग के अंत में यमलोक के ठीक पहले वो बाधा आती है जिसका नाम है वैतरणी नदी। यहाँ वैतरणी नदी के 10 रोंगटे खड़े कर देने वाले रहस्य विस्तार से दिए गए हैं। रहस्य 1, जल नहीं, रक्त और मवाद की धारा। नदी का स्वरूप। हम पृथ्वी पर जिन नदियों को देखते हैं उनमें शीतल जल बहता है जो जीवन देता है, किंतु वैतरणी नदी जीवन देने वाली नहीं बल्कि त्रास, कष्ट देने वाली नदी है। भयानक दृश्य। गरुड़ पुराण का कथन है कि इस नदी में जल की एक बूंद भी नहीं है। यह नदी पूरी तरह से तप्त रक्त, खौलता हुआ खून और मवाद, पीप से भरी हुई है। दुर्गंध। इस नदी से ऐसी तीव्र और असहनीय दुर्गंध आती है कि यदि पृथ्वी का कोई जीवित मनुष्य इसे एक क्षण के लिए भी सूंघ ले तो वह तत्काल मूर्छित हो जाएगा या प्राण त्याग देगा। सड़े हुए मांस और हजारों वर्षों से सड़ रहे शवों की गंध यहाँ के वातावरण में व्याप्त है। उबलता प्रवाह। नदी का पदार्थ शांत नहीं है, वो कड़ाही में उबलते हुए तेल की भांति निरंतर खौलता रहता है। जैसे ही कोई पापी जीवात्मा इसमें प्रवेश करती है यह नदी और अधिक उग्र हो जाती है। रहस्य 2, नदी का विशाल और डरावना विस्तार। यह कोई साधारण नाला या छोटी नदी नहीं है, इसका विस्तार ही आत्मा के साहस को तोड़ने के लिए पर्याप्त है। 100 योजन चौड़ाई। शास्त्रों के अनुसार वैतरणी नदी का विस्तार 100 योजन। पापी जीवात्मा को इस उबलते हुए रक्त के सागर को तैर कर पार करना होता है। किनारों का अभाव। इस नदी का कोई किनारा स्पष्ट दिखाई नहीं देता, केवल घना अंधकार और लाल रंग की चमकती हुई लहरें ही दिखाई देती हैं। आत्मा को ये पता ही नहीं चलता कि उसे किस दिशा में जाना है, केवल यमदूतों के कोड़े उसे आगे धकेलते रहते हैं। रहस्य 3, यदि केवल रक्त और मवाद ही होता तो भी शायद सहन किया जा सकता था, परंतु इस नदी के भीतर ऐसे भयानक जीव रहते हैं जो पृथ्वी पर कल्पित भी नहीं किए जा सकते। वज्र जैसे दांत। इस नदी में सुई जैसे मुख वाले भयानक कीड़े, विशाल मगरमच्छ और मांस नोचने वाले गिद्ध रूपी जलचर रहते हैं। आक्रमण। जैसे ही पापी आत्मा नदी में गिरती है ये जीव उसे चारों ओर से घेर लेते हैं। कोई उसकी आंखें नोचता है तो कोई उसकी आंतें खींचता है। अमरता का श्राप। सबसे बड़ा रहस्य ये है कि आत्मा अमर है, इसलिए वो मरती नहीं है। शरीर न होने पर भी उसे यातना शरीर प्राप्त होता है जिससे उसे पीड़ा तो पूर्ण रूप से होती है पर उसकी मृत्यु दोबारा नहीं हो सकती। वो अनंत काल तक कटती और फटती रहती है। रहस्य 4, वैतरणी नदी सबके साथ एक जैसा व्यवहार नहीं करती। यह नदी सचेतन है, अर्थात यह जानती है कि किस आत्मा ने क्या कर्म किए हैं। पापियों के लिए, जो मनुष्य जीवन भर अधर्म, हिंसा, असत्य और पाप में लिप्त रहे हैं, उनके लिए यह नदी उफनती हुई आग बन जाती है। उनके सामने नदी का रक्त खौलने लगता है और लहरें पर्वतों के समान ऊंची हो जाती हैं। पुण्यात्माओं के लिए, जिन्होंने जीवन में गौदान, गाय का दान किया है, ब्राह्मणों की सेवा की है और सत्य का पालन किया है, उनके लिए ये नदी शीतल हो जाती है। कहा जाता है कि गौदान करने वाले व्यक्ति के लिए एक दिव्य नौका, नाव या स्वयं गौ माता उपस्थित हो जाती हैं, जिसकी पूंछ पकड़कर वो सरलता से इस भयानक नदी को पार कर जाता है। रहस्य 5, क्रंदन और हाहाकार। नदी की अपनी आवाज। क्या कोई नदी बोल सकती है? वैतरणी नदी बोलती नहीं बल्कि चीखती है। भयभीत करने वाली ध्वनि। इस नदी के प्रवाह से जल के बहने की कलकल ध्वनि नहीं आती बल्कि ऐसा प्रतीत होता है जैसे करोड़ों लोग एक साथ पीड़ा में चिल्ला रहे हों। अग्नि की गर्जना। नदी से लपटे उठने और गिरने की आवाजें आती हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार जब कोई महापापी इसके निकट आता है तो नदी से हुंकार निकलती है, इसे मेरे भीतर फेंक दो। त्रास का वातावरण। वहाँ केवल हाय मैं जला, बचाओ, पानी पानी की चीखें गूंजती रहती हैं, जिसे सुनकर कठोर से कठोर हृदय वाला यमदूत भी विचलित नहीं होता पर आत्मा कांप उठती है। रहस्य 6, भूख और प्यास की पराकाष्ठा। मृत्यु के बाद की यात्रा में आत्मा को भूख और प्यास नहीं लगनी चाहिए, परंतु यमलोक के मार्ग में उसे तीव्र क्षुधा, भयानक भूख और पिपासा, प्यास लगती है। तड़प। वैतरणी के तट पर पहुंचते पहुंचते आत्मा भूख और प्यास से पागल हो जाती है। वह नदी के द्रव को देखकर उसे पानी समझकर पीने का प्रयास करती है। छलावा। जैसे ही वो उसे पीने के लिए झुकती है वो रक्त और मवाद उसके होठों को जला देता है। वो जितना पीने की कोशिश करती है
उसकी प्यास उतनी ही बढ़ती जाती है और भीतर की अग्नि उसे जलाने लगती है। यह उन लोगों का दंड है जिन्होंने जीवन में प्यासे को पानी नहीं पिलाया और भूखे को अन्न नहीं दिया। रहस्य 7:12 सूर्य की तपन, वातावरण का तापमान। वैतरणी नदी के ऊपर का आकाश सामान्य नहीं है। वहाँ न सूर्य है, न चंद्रमा, न ही तारे। 12 सूर्यों का ताप। शास्त्रों में वर्णन है कि वैतरणी नदी के ऊपर प्रलय काल के 12 सूर्य एक साथ चमकते हैं। ऊपर से आग बरसती है और नीचे खौलता हुआ रक्त बहता है। छांव का अभाव। वहाँ छिपने के लिए एक भी वृक्ष नहीं है। आत्मा उस भीषण गर्मी में जलती रहती है, परंतु उसे विश्राम करने का कोई स्थान नहीं मिलता। यह उन लोगों का दंड है जिन्होंने जीवन में दूसरों को आश्रय नहीं दिया या किसी की संपत्ति हड़प ली। रहस्य 8। पापी का डूबना और फिर ऊपर आना। इस नदी का प्रवाह एक विचित्र खेल खेलता है, काष्ठ लकड़ी की भांति। पापी जीव इस नदी में कभी डूबता है और कभी ऊपर आता है, ठीक वैसे ही जैसे उबलते हुए पानी में लकड़ी का टुकड़ा ऊपर नीचे होता है। संवाद। जब वो ऊपर आता है तो वो अपने परिजनों, माता पिता, पत्नी, पुत्र को पुकारता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। वहाँ केवल यमदूत होते हैं जो उसे भाले और पाश रस्सी से खींचते हैं। पूर्व जन्म का स्मरण। इस नदी में गोते लगाते समय जीवात्मा को अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक का एक एक पाप चलचित्र की तरह याद आता है। उसे समझ आता है कि उसने क्या गलतियां की, पर तब तक पश्चाताप का समय बीत चुका होता है। रहस्य 9। नदी पार करने का समय। काल की अनिश्चितता। पृथ्वी का समय और यमलोक का मार्ग का समय भिन्न है। अंतहीन यात्रा। पुण्यात्मा इसे कुछ ही क्षणों में पार कर लेता है, परंतु पापी के लिए यह नदी अनंत प्रतीत होती है। उसे पार करने में वर्षों लग सकते हैं और वो समय नरक की यातना से कम नहीं होता। अकेलापन। इस यात्रा में आत्मा पूर्णतः अकेली होती है। उसके साथ न उसका धन जाता है, न पद, न प्रतिष्ठा। केवल उसके कर्म ही उसके साथ तैरते हैं। रहस्य 10। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को इस नदी के प्रकोप से बचने का मार्ग भी बताया है, जो सबसे बड़ा रहस्य है। गोदान और वैतरणी व्रत। जो मनुष्य अपने जीवन काल में विशेषकर मृत्युशैया पर विधि विधान से कृष्णवर्णा, काले रंग की या कपिला गाय का दान करता है, वो इस नदी के कष्टों से बच जाता है। धर्म का सेतु। सत्य बोलना, परोपकार करना और ईश्वर भक्ति करना, ये कर्म इस नदी के ऊपर एक अदृश्य पुल सेतु का निर्माण करते हैं। पुत्र के कर्म। यदि मृतक के निमित्त उसके पुत्र पृथ्वी पर सही विधि से पिंडदान और श्राद्ध कर्म करते हैं तो उस आत्मा को शक्ति मिलती है और यमदूत उसे वैतरणी नदी में कष्ट देने के बजाय सुरक्षित मार्ग से ले जाते हैं। वैतरणी नदी केवल एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि कर्मफल के सिद्धांत का एक रौद्र रूप है। ये हमें सिखाती है कि मनुष्य पृथ्वी पर चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, मृत्यु के पश्चात उसे अपने पापों का लेखा जोखा देना ही पड़ता है। यह नदी भय उत्पन्न करने के लिए नहीं, बल्कि हमें सन्मार्ग, सच्चाई के रास्ते पर चलने की प्रेरणा देने के लिए वर्णित की गई है। जो धर्म के साथ है उसके लिए वैतरणी केवल एक जलधारा है, और जो अधर्म के साथ है उसके लिए वो साक्षात नरक है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर लिखें हर हर महादेव। मिलते हैं अगली वीडियो में।